केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में कंबशन है फर्स्ट, तो ओके। कंबशन में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ए पॉइंट, कार्बन का कोई भी एलोट्रॉपिक फॉर्म उसको आप बर्न करोगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट और लाइट देगा। किसी हाँ भी जी। कार्बन को बर्न करोगे तो CO2 बनेगा O2 में। ओके। फिर क्या, किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे, हम्म। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड कार्बन होता के है, कंपाउंड। तो CO2 और O2 H2O बनेगा और हीट और लाइट देगा। ये हर उसमें एप्लीकेबल है, मतलब हाँ हर कंपाउंड। हाँ हाँ, हर में। अब ये है ना, यहाँ पे अगर O2 आपने अच्छी खासी मात्रा में दी तो CO2 बन जाएगा। अगर लिमिटेड ओके। सप्लाई करोगे ऑक्सीजन की तो CO बन जाता है, ठीक है। हाँ जी। तो सप्लाई पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल करें इसका, हाइड्रोकार्बन का CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस प्लस 2H2O हाइड्रो। प्लस हीट प्लस लाइट। फिर CH3 CH2OH प्लस 3O2 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो ऐसे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है। हाँ। फिर क्या, अगला पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद क्लीन ब्लू फ्लेम। जैसे गैस होता है ना हमारे घर में, गैस, हाँ जी। वो क्लीन, उसका ब्लू फ्लेम होता है ना, हाँ जी। हाँ जी। तो वो सैचुरेटेड हाइड्रो, वो ब्यूटेन होता है, हमारे LPG जो होता है ना, ओके। ब्यूटेन होता है उसमें सी। मेजरली। और भी गैसेस होती हैं, ब्यूटेन मेजर होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, ठीक है। हाँ जी। अनसैचुरेटेड मतलब एल्केन सारे ब्लू फ्लेम देते हैं। सैचुरेटेड है, हाँ हाँ, एल्केन सारे ब्लू देंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विथ येलो सूटी फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। तो जो भी अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, येलो फ्लेम देते हैं और साथ में सूट, धुआं देते हैं। धुआं क्या होता है, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कोल को बंद करें। हाँ, यहाँ हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है वैसे, कार्बन की बात नहीं प्योर हो रही। फॉर्म ऑफ का। कोल की बात नहीं हो रही, कोल तो हाइड्रोकार्बन थोड़ी है। हाँ जी ठीक। कोल तो कार्बन है ना। हाँ जी ठीक। तो वो येलो फ्लेम देते हैं अगर आप उनको बर्न करोगे तो, ठीक है। हाँ जी। अनसैचुरेटेड। हाँ, तो फिर क्या, अगला बात, तो मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस जो होंगे वो येलो फ्लेम देंगे, और उसके उसमें थोड़ा सा धुआं होगा। धुआं क्यों होता है, क्योंकि कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं होता, ठीक है। हाँ जी। अनबर्न्ड पार्टिकल रह जाते हैं उसमें। और सैचुरेटेड क्लीन ब्लू, क्लीन मतलब क्या, उसमें धुआं नहीं होता, ब्लू मतलब नीले रंग की होती है, ठीक है। हाँ जी। फिर क्या, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर results in
incomplete combustion of even saturated hydrocarbons giving a सूटी फ्लेम। अब क्या है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी फ्लेम देते हैं बताओ? सैचुरेटेड होते हैं ब्लू, क्लीन ब्लू। हाँ, सैचुरेटेड क्लीन ब्लू देते हैं ना, लेकिन अगर आप उनको सप्लाई लिमिटेड करोगे ना ऑक्सीजन की, तो वो भी फिर हाँ सूटी जी। फ्लेम देने लगेंगे। तो येलो सूटी फ्लेम देंगे हाँ सिर्फ सूटी? हाँ, येलो सूटी फ्लेम देंगे वो, क्योंकि वो, हाँ, अगर आप कार्बन की लिमिटेड सप्लाई आपने कर दी, सॉरी, अगर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की लिमिटेड कर दी सप्लाई, तो कार्बन अनबर्न रह जाएगा ना, हाँ जी। तो फिर अनबर्न पार्टिकल ही तो सूट होते हैं। हम्म। ये देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जो गैस होता है वो साफ ना किया हो तो येलो फ्लेम आने लगती है उसमें से, हाँ, कभी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में बीच बीच में येलो आती है ना, अगर गैस गंदा हो, हाँ साफ जी। ना हो, तो क्या होता है कि उसमें जो उसके होल्स होते हैं एयर सप्लाई के लिए, वो ब्लॉक हो जाते हैं, हाँ जी। तो फिर वो तो येलो आने पार्टिकल। लगती है। ठीक है, हाँ जी। अगला बात, डी, फ्यूल्स such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in environment। जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं ना, होते तो कोल कार्बन होता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन होता है, हाँ जी। उसमें ना कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। तो जब आप उसको बर्न करते हो तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, पॉल्यूट। एसिड रेन तो इसी की वजह से होती है ना, सल्फर के ऑक्साइड्स और हाँ जी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड है सल्फ्यूरस एसिड बना देते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, तो फिर वो एसिड रेन हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। ई पार्ट, फ्लेम is produced only when a gaseous substance is burned। फ्लेम देखो, बर्निंग जब होती है ना, अगर गैस कोई बर्न करती है ना तभी फ्लेम बनती है। ओके, जैसे अगर आप देखोगे, आप अगर लोहे को करोगे गरम, क्या होगा, वो रेड हॉट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, Red hot लेकिन आ रहा फ्लेम है। नहीं बनेगा हाँ वो, है ना। हाँ जी। फ्लेम कब बनती है, जब कोई गैशियस सब्सटेंस बर्न करता है। ये बात क्लियर? ओके। हाँ जी। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो फ्लेम बनती है ना, हाँ जी। तो वो कैसे फ्लेम बन गई, वो तो सॉलिड है। वो ऑक्सीजन के साथ एयर में रिएक्ट कर जाती है। हाँ, वो क्या होता है ना, वो मोमबत्ती जो होती है पहले वो वेपर बनता है उसका, हाँ फिर जी। वेपर बर्न करता है। ठीक है, हाँ जी। फिर देखो, व्हेन
wood or charcoal is ignited, the volatile substance present vaporize and burn with a flame in the beginning. Later, it just glows red and gives out सर heat. हाँ सर जो आज कराया आज वीडियो भेज दोगे हाँ सर नेट वीक है सर पैक खत्म हो गया ओके बार बार वो कट रही है रोज बहुत ज़्यादा ठीक है. एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम. तो जब आप कोयले को या लकड़ी को जलाते हो तो शुरू में तो वो वेपर बनता है, पर बाद में क्या होता है वो जस्ट ग्लो करता रहता है रेड रेड. देखा ना ऐसा? हाँ जी. क्योंकि वो फिर वो खत्म हो गया, वॉलेटाइल सब्सटेंस खत्म हो गया. हाँ जी. हीट देता है लेकिन वो नहीं करता, फ्लेम कोल नहीं जब बनती, करते. फ्लेम नहीं बनती. फिर क्या नेक्स्ट, द कलर प्रोड्यूस्ड by each element is a characteristic property of that element. तो ये ना एक टेस्ट भी होता है, फ्लेम टेस्ट. तो उसमें क्या होता है ना, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको आप बर्न करते हो तो वो पर्टिकुलर कलर ही देते हैं. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. जैसे सोडियम को बर्न करोगे तो येलो कलर देता है, ठीक है. हाँ जी. हाँ जी. ऐसे इस तरह से बहुत सारे हैं. पोटाशियम को करोगे तो वो वॉयलेट कलर देता है, लिलियाक होता है वो. तो इस तरह से होता है. कलर से आप पता कर सकते हो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है. हाँ जी. कलर से भी ज्यादा कह सकते हो फ्रीक्वेंसी से या वेवलेंथ से, ओके. क्योंकि वेवलेंथ और कलर तो कलर रिलेटेड की. होते हैं ना, हाँ जी. तो उससे पता कर सकते हैं हम, ठीक है. तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक. Why bottom of cooking vessels get blackened? ब्लैक है. क्यों होता है बताओ? क्योंकि जब फ्लेम आके हिट करती है हाँ. तो मेटल ब्लैक हो जाता है. ऐसा नहीं है, लिखो. इस ये इनकम्प्लीट कम्बशन, मतलब फ्लेम हीट करती है तो ब्लैक कैसे हो जाता है? नहीं, मैं क्वेश्चन समझ रहा था अभी. हाँ, क्वेश्चन यही है कि आप मेरे को आंसर नहीं पता. आंसर सोचो. जो पढ़ा है इसी से होगा ना आंसर तो. हाँ जी. जैसे एलिमेंट का बताया तो जो एलिमेंट से बने होते हैं उसका कलर बर्न करने पे ब्लैक ही आता हो. नहीं, ऐसा नहीं है. लिखो, ये इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से होता है. दिस अकर्स because air holes अच्छा. in inlets of gas or kerosene stove
gets blocks, hence there is कंप्लीट। insufficient supply of oxygen which causes incomplete combustion with yellow sooty flame। ठीक है, हाँ जी। तो वो धुआं जम जाता है बेसिकली हाँ जाके। हाँ, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, ब्लैक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं उसमें। ठीक है, धुआं क्या होता है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल ही होता है। तो वो जाके लग जाते हैं। हाँ, क्लियर।